नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, एक गहरा जख्म भी है जो हर भारतीय के दिल में आज भी हरा है। 14 फरवरी दुनिया इसे प्यार का दिन कहती है, वैलेंटाइन डे कहती है, लेकिन भारत के लिए यह दिन बलिदान की सबसे दर्दनाक याद है। आज ही के दिन साल 2019 में भारत ने अपने 40 बहादुर सपूतों को खो दिया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आत्मघाती हमला हुआ और इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज के इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उस हमले की पूरी कहानी, आतंक के पीछे की साजिश, शहीदों की कुर्बानी और फिर भारत का वो जवाब जो इतिहास बन गया। आज न सवाल और न सियासत, आज हम नमन करेंगे उन 40 वीरों को जो तिरंगे में लिपट कर अमर हो गए और उन वीरों के पराक्रम को भी जिन्होंने बदला लिया। देखते रहिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम पुलवामा के शहीदों को नमन। सबसे पहले आपको बताते हैं उस दिन क्या हुआ और कैसे हुआ, क्योंकि 14 फरवरी साल 2019 के दिन दोपहर के करीब 3 बजे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का एक लंबा काफिला अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। भारत के इतिहास में काले अक्षरों में अगले कुछ सेकंड लिखे गए, क्योंकि हमले में वो 40 जवान जो छुट्टी बिताकर लौट रहे थे, जो वर्दी पहनकर देश की सुरक्षा के लिए निकले थे, उन्हें आतंक ने रास्ते में ही निशाना बना दिया। तारीख 14 फरवरी साल 2019, समय दोपहर करीब 3 बजे। श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था सीआरपीएफ का काफिला। काफिले में थी 78 गाड़ियां, 2547 जवान। ज्यादातर जवान छुट्टी पूरी करके अपनी ड्यूटी पर लौट रहे थे। जैसे ही काफिला पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में गोरीपोरा के पास पहुंचा, अचानक एक सफेद रंग की एसयूवी काफिले की बसों के बेहद करीब आ गई। सीआरपीएफ के जवानों ने आतंकी ड्राइवर को कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसे आतंकी ना समझने की भूल भी करते रहे और बार बार दूरी बनाए रखने के लिए कहते रहे। लेकिन वाहन लगातार आगे बढ़ता रहा और फिर जो हुआ वो दर्दनाक याद बन गया। एक जोरदार धमाका। एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। 350 किलो विस्फोटक से भरी उस एसयूवी ने सीधे सीआरपीएफ की बस को टक्कर मारी और जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास खड़ी गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। सड़क खून से लाल हो चुकी थी। इस हमले में 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। यह हमला कश्मीर में पिछले 30 साल के आतंकवाद के इतिहास में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा आत्मघाती हमला बना। हमले की खबर के बाद पूरे देश में पसर गया था सन्नाटा। पुलवामा में आत्मघाती हमला हुआ और हमले की खबर देश और दुनिया में आग की तरह फैल गई। हमले की खबर जैसे ही लोगों ने सुनी, हर कोई सन्न रह गया। पूरे देश में सन्नाटा पसर गया। हर कोई जहां गमगीन था, तो वहीं आतंकवादियों के इस दुस्साहस का बदला लेने के लिए हर देशवासी का खून भी उबल रहा था। पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान मुर्दाबाद! पाकिस्तान! सोशल मीडिया पर हर कोई यही पूछ रहा था कि कितने जवान, क्यों और कैसे। साथ ही बदले की आवाज भी उठ रही थी कि आखिरकार इन दुस्साहस करने वाले आतंकवादियों को कब तक
यूं ही सहना पड़ेगा और आखिरकार कब जाकर के इस आतंकवाद के फन को कुचला जाएगा। जैश-ए मोहम्मद ने ली आतंकी हमले की जिम्मेदारी। हमले के कुछ ही घंटों बाद जब पूरा भारत शोक में डूबा हुआ था, तब पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया था जैश-ए मोहम्मद के आतंकी आदिल अहमद डार ने। आदिल, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में ट्रेनिंग दी गई थी, आईईडी ब्लास्ट की ट्रेनिंग उसे वहां दी गई थी। क्या हुआ था पुलवामा हमले के दिन? 14 फरवरी साल 2019 का वो दिन जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ का काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर जा रहा था। जैसे ही काफिला अवंतीपोरा के गोरीपोरा के पास पहुंचा, एक अज्ञात वाहन काफिले में शामिल हुआ और बसों के बहुत करीब आ गया था। जवानों ने अज्ञात वाहन चालक को सुरक्षित दूरी बनाए रखने की बार बार चेतावनी दी, लेकिन उसके बावजूद भी वाहन चालक यानी आतंकवादी ने आदेशों की अनदेखी की। अचानक अज्ञात वाहन चालक यानी आतंकी ने सीआरपीएफ की बसों में से एक बस को टक्कर मार दी। उसका मकसद भी यही था, जिसके बाद एक भीषण विस्फोट वहां पर हुआ, जिसकी वजह से 40 बहादुर जवानों की जान चली गई। विस्फोट इतना विनाशकारी था कि इसकी गूंज उस समय कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी थी। सीआरपीएफ के इस काफिले में 60 से ज्यादा सैन्य वाहन शामिल थे। उरी हमले के बाद भारत के जवानों पर हुआ यह हमला एक बड़ी चेतावनी थी। आतंकियों ने यह बताने की कोशिश की कि वो अपनी नापाक करतूतों से बाज नहीं आने वाले, क्योंकि उनका पनाहगार पाकिस्तान उन्हें पूरा समर्थन दे रहा है। ऐसे में भारतीय सेना और भारत की सरकार ने पूरी रणनीति बनाई। सर्जिकल स्ट्राइक से भी दमदार तरीके से आतंकिस्तान पर प्रहार की योजना बनाई गई और जो पलटवार भारत की तरफ से किया गया, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। पाकिस्तान की दुनिया भर में घेराबंदी करने में भी भारत सरकार सफल रही। इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा। तारीख 26 फरवरी 2019, समय सुबह के करीब 3:45 बजे। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मचाई तबाही। 26 फरवरी साल 2019 की देर रात भारत के साथ साथ पाकिस्तान के लोग भी गहरी नींद में सो चुके होंगे। उस वक्त रात के करीब 1:15 बजे हथियारों से लैस 20 मिराज 2000 लड़ाकू विमान एक के बाद एक ग्वालियर के एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरना शुरू करते हैं। ये फाइटर जेट्स बरेली की तरफ उड़े और आसमान में ही उन्होंने अपने अपने टैंकों को फ्यूल किया। उसके बाद ये सभी फाइटर जेट्स कश्मीर की तरफ बढ़े। चुनिंदा लोगों के अलावा शायद ही किसी को यह पता होगा कि ये फाइटर जेट्स आखिर किस मकसद के साथ कश्मीर की तरफ बढ़ रहे थे। करीब 3:45 बजे रात में पाकिस्तान के SAAB एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल विमान से बचने के लिए भारतीय फाइटर जेट्स पहाड़ों की आड़ में उड़ते हुए आसमान में 30,000 फीट की ऊंचाई पर नियंत्रण रेखा पार कर गए।
और पाकिस्तानी सेना और एयरफोर्स को कोई खबर नहीं लगी। भारत के 16 विमान पीओके में घुस गए, जिनमें से 4 फाइटर जेट्स एस्कॉर्ट ड्यूटी के लिए थे और 4 अन्य लड़ाकू विमान बैकअप बनकर पीछे रह गए थे। ये फाइटर जेट्स पीओके में करीब 15 किलोमीटर अंदर बालाकोट पहुंच गए और इजराइल में बना 2000 किलो का स्पाइस बम जैश-ए-मोहम्मद के शिविर पर गिरा दिया गया, जिसके बाद वहां जो मंजर देखने को मिला वो हैरान कर देने वाला था। शिविर में चारों तरफ तबाही ही तबाही थी। जानकारी के मुताबिक बमबारी में 350 आतंकी मारे गए थे। तो वहीं जैश-ए-मोहम्मद के शिविर पर बम गिरने के बाद ये सभी फाइटर जेट्स वापस भारत लौट आए। इस दौरान 4 मिराज विमान जो मीका, आरएफ और आईआर एयर टू एयर मिसाइलों से लैस थे, वो तब तक पीछे रहे जब तक कि बाकी के 12 विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में वापसी नहीं कर गए। सिर्फ 21 मिनट में ऑपरेशन कंप्लीट। भारतीय विमानों ने इस पूरे ऑपरेशन को सिर्फ 21 मिनट में अंजाम देने का काम किया था। रिपोर्ट्स में बालाकोट एयर स्ट्राइक की योजना बनाने वाले एयर मार्शल हरि कुमार ने बताया, टारगेट को सिलेक्ट करने और मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत सारी योजना और खुफिया जानकारी जुटाई गई थी। पाकिस्तान को यह संदेश देना महत्वपूर्ण था कि भारत पुलवामा जैसे किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी दौरान एयर मार्शल हरि कुमार पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे। वो उस महीने के अंत में ही रिटायर्ड होने वाले थे। 18 फरवरी को हुआ था एयर स्ट्राइक का फैसला। जानकारी के मुताबिक पुलवामा हमले के बाद 18 फरवरी की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें सेना, वायुसेना, नौसेना और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के प्रमुख शामिल हुए थे। इस बैठक में रॉ प्रमुख ऑपरेशनल मैन सामंत गोयल भी शामिल हुए थे। इस दौरान कहां हमला करना है, इस मुद्दे पर बात की गई थी। वहीं बैठक में जानकारी दी गई थी कि इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान ने एलओसी पर लॉन्च पैड और ट्रेनिंग कैंपों से आतंकवादियों को हटाकर उन्हें अंदर स्थित केंद्रों में भेज दिया है। और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से पाकिस्तानी सेना भी अलर्ट पर थी। इसीलिए एयर स्ट्राइक का फैसला लिया गया और भारत ने अपनी ताकत न सिर्फ आतंकिस्तान को दिखाई, बल्कि दुनिया ने भारतीय सेना का ये प्रहार देखा। आतंकियों को, उनके सरपरस्तों को भारत से इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। वे सोच रहे थे कि मोदी ने पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक की तो दूसरी बार भी ऐसा ही कुछ करेंगे, और इसलिए उन्होंने क्या किया, सीमा पर बड़ा तैनाती कर दी, टैंक ला करके पता नहीं क्या क्या रख दिया। उन्होंने यहां सारी सजावट कर दी, हम ऊपर से चले। एयर स्ट्राइक 14 फरवरी को भारतीय जवानों को निशाना बनाकर किए गए आत्मघाती हमले का बदला थी, जिसमें देश के 40 जवान शहीद हो गए थे। बन गए थे युद्ध जैसे हालात। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात भी बन गए थे। अगले दिन सीमा पर दोनों देशों के बीच भारी तनाव देखने को मिला। उसके बाद पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तान की सेना ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि दबाव के बाद महज 58 घंटे में पाकिस्तान को उन्हें भी रिहा करना पड़ा था। भले ही भारतीय सेना ने अपने वीर शहीदों का बदला ले लिया हो, लेकिन वो जख्म आज भी हैं। पुलवामा की वो दोपहर सिर्फ धमाकों की नहीं थी, वो दोपहर थी माताओं की सूनी गोद की, पत्नियों की टूटी उम्मीदों की और बच्चों के सिर से उठे पिता की साय की।
पुलवामा में जब आतंकी हमला हुआ तब 40 जवान शहीद नहीं हुए थे, उनके साथ 40 परिवारों की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। यह हमला भारत के लिए एक बड़ा झटका था और इसका जवाब भी भारत ने उसी लहजे से दिया जिसने आतंक के पनाहगार पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया। सिर्फ सैन्य कार्रवाई ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने पाकिस्तान को नंगा करने का काम किया गया। पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के कुछ ही घंटों बाद पूरे देश में सन्नाटा था। अस्पतालों से और सुरक्षा एजेंसियों से एक एक करके सूचनाएं सामने आ रही थी। हर फोन कॉल, हर खबर किसी न किसी घर में कयामत बनकर पहुंच रही थी। हमले के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर एक एक करके दिल्ली लाए गए। वायु सेना के विशेष विमान से जब तिरंगे में लिपटे 40 ताबूत उतारे गए तो पूरा देश नम आंखों से ये सब देख रहा था। हर कोई अपने वीर जवानों को नमन कर रहा था। शहादत के बाद उठे सवाल। पूरा देश भले ही गमगीन था, अपने शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही थी, लेकिन शोक के साथ साथ कुछ सवाल भी थे। हर कोई ये जानना चाहता था कि अब जवाब कब मिलेगा। क्या ये शहादत यूं ही व्यर्थ चली जाएगी? क्या आतंक को फिर माफ कर दिया जाएगा? इस तरह के हमले करके पुलवामा जैसी तबाही मचाकर वो सोचता है कि भारत भी बदहाल हो जाएगा तो हमारे उन दुश्मन, हमारे पाकिस्तान के बैठे हुए लोग ये भली भांति समझ लें, आपने जो रास्ता अपनाया है, आपने अपनी बर्बादी देखी है। हमने जो रास्ता अपनाया है, हमारी दिन 2 गुना, रात 4 गुना उन्नति भी दुनिया देख रही है। भाइयों बहनों, हमारे पड़ोसी उसके इस मंसूबे का देश के 130 करोड़ लोग मिलकर के जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन देश के लोगों को यह भी मालूम था कि इस बार कुछ अलग होने वाला है। हुआ भी कुछ वैसा ही। भारत ने जोरदार पलटवार किया, आतंकिस्तान को धूल चटाने का काम किया। दशकों बाद भारतीय सेना की तरफ से इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई। इसके साथ ही और क्या कुछ असर इस घटना का देखने को मिला वो भी आपको बताते हैं। पुलवामा अटैक सीआरपीएफ पर कई सालों बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। 2016 के उरी हमले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा आतंकी हमला था। उरी हमले में 19 जवान शहीद हुए थे। पहली बार भारत ने सीमा पार जाकर एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सीधा जवाब देने का काम किया। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा जो दिया हुआ था उसे भी वापस लेने का काम किया। 3700 करोड़ रुपए के पाकिस्तानी सामान पर 200% टैक्स लगाने का काम भारत सरकार की तरफ से किया गया। संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान पर आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का दबाव बनाया, जो भारत की अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक जीत भी थी। हर साल 14 फरवरी को भारत उन 40 शहीदों को याद करता है, नमन करता है, जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। पुलवामा हमले ने न केवल भारतीय सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का सबक दिया,
बल्कि देश की नीति में भी बड़ा बदलाव इसके बाद देखने को मिला। भारत के जख्मों को फिर से हरा कर देने वाला यह दिन है जब पुलवामा में भारत ने अपने 40 वीर सपूतों को खो दिया था। एक ऐसी आतंकी घटना, एक ऐसा आतंकी हमला जिसने पूरे राष्ट्र को झकझोर दिया, हर आंख नम कर दी और हर दिल में आक्रोश भर दिया था। लेकिन भारत सिर्फ शोक मनाने वाला देश नहीं है, यह पूरी दुनिया ने देखा, हर बार देखा। जब भी किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। पुलवामा के बाद देश ने वो देखा जो दशकों से नहीं हुआ था। भारतीय वायुसेना ने सीमा पार जाकर आतंक के अड्डों को नेस्त नाबूद करने का काम किया था। बालाकोट एयर स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह भारत के बदलते हुए संकल्प और साहस का ऐलान था। यह संदेश था कि अब भारत चुप नहीं बैठेगा। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक और पिछले दिनों दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर भी देखा। आज हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। उन वीर जवानों की शहादत हमेशा हमें ये सिखाती रहेगी कि आजादी और शांति की कीमत बलिदान से चुकानी पड़ती है। जय हिंद।